औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये दुनिया के किसी भी काम के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम हो आप इस नक्श को इस्तेमाल करें। बेमिसाल नक्श है ये। इसकी कोई कोई लफ्ज़ ही नहीं है इसकी जो इसकी तारीफ़ की जाए इस नक्श की। ये इतना ज़बरदस्त नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बेशुमार फजीलतें हैं इस नक्श की। इसको आयत करीमा का नक्श कहते हैं। आप जिस काम के लिए भी इसका इस्तेमाल करेंगे वो काम इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। हर काम के लिए आपको किसी से मोहब्बत है, आप शादी करना चाहते हैं उससे, तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। आपका रिश्ता नहीं हो रहा है कहीं, आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, आपका रिश्ता होगा। आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, आपकी जॉब लगेगी इंशाअल्लाह ताला। आपके घर में झगड़े रहते हैं, कलेश रहता है, आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला वो कलेश ख़त्म होगा, झगड़े ख़त्म होंगे आपस के। मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया है मियाँ बीवी में और नौबत तलाक तक आ गई है तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला तलाक रुक जाएगी और दोनों में सुलह हो जाएगी। और कारोबार में कामयाबी नहीं मिल रही है, दुकान कर रहे हैं आप, दुकान में तरक्की नहीं हो रही है, सेल नहीं हो रही, आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप इस नक्श का इस्तेमाल करें। मसलन कहने का ये है, मतलब कहने का ये है कि आप दुनिया के कोई भी काम के लिए इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, उस किसी भी काम के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ये काम आपका पूरा होगा। जिसका मकसद के लिए आप इस नक्श को लिखेंगे वो मकसद आपका पूरा होगा। लेकिन जायज़ मकसद होना चाहिए, अगर नाजायज़ मकसद होगा तो वो पूरा नहीं होगा। जायज़ मकसद के लिए आप इस नक्श को बनाएं और लिखें और बनाएं और अपने पास रखने का काबिज है या आपके अपने पास रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को पहुँचाएँ, इस नक्श को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएँ। नक्श लिखने से पहले इजाज़त ले लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में लिखें इंशाअल्लाह, तो इजाज़त मिल जाएगी। तो चलते हैं नक्श की तरफ। नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना है, प्लेन पेपर जिसमें लाइनें ना हो, दोनों तरफ से प्लेन हो, और उसमें इस तरह से आपने 16 खाने बना लेने हैं। और उसमें अब मैं आपको पूर्ण करने का तरीका बताता हूँ कि आपने क्या लिखना है और कैसे करना है। यहाँ पे आप 786 लिखेंगे, बिस्मिल्लाह के आदाद। फिर आप यहाँ पर आएंगे, ये पहला खाना होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ला इलाहा इल्ला अंता। ला इलाहा इल्ला अंता। और ये दूसरा खाना है, यहाँ लिखेंगे आप सुबहानका।
और यहाँ लिखेंगे इन्नी कुंतु। इस तरह से। और यहाँ पे लिखेंगे मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरह से। तो इस तरह से आपने लिख लेना है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए। आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद आपने ये 12 खाने आपने फिर फिल करने हैं। वो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 1 0 और 0 इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर आना है आपको और यहाँ लिखना है 1 0 और फिर 1 1 0 0 1 0 1। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ लिखना है 1 0 और 2। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ लिखना है आपने 5 और 2 और 9। उसके बाद आपने यहाँ इस कोने में आना है, यहाँ लिखना है आपने 5 और 3 और 0। फिर उसके बाद आपने यहाँ आना है ऊपर, यहाँ लिखना है आपने 5 और 3 और 2। उसके बाद आपने आना है, यहाँ कोने में आना है और यहाँ लिखना है आपने 5 9 और 1। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ लिखना है आपने 5 और फिर 9 और 3। उसके बाद यहाँ पर आना है, यहाँ लिखना है आपने 5 और 9 और 4। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ इसी के यहाँ लिखना है 1 फिर 1 और फिर 4 और 9। उसके बाद आपने यहाँ आना है, यहाँ लिखना है 1 फिर 1 और फिर 5 और फिर 0। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यहाँ लिखना है 1 और फिर यहाँ फिर दोबारा 1 और फिर यहाँ लिखना है 5 और फिर यहाँ 1। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल करने का तरीका। इस नक्श को लिखने से पहले आपको इजाज़त लेनी होगी। आप कोई भी नाजायज़ काम के लिए इस नक्श का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको इजाज़त है, वो इस नक्श को लिख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है उनको इजाज़त के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट में जाकर के इंशाअल्लाह लिखना होगा, तभी इसकी इजाज़त मिलेगी। तो जो भी लोग इस नक्श का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इजाज़त के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं उसमें लिखने की या मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको इजाज़त है, वो इस नक्श को लिखें और इस्तेमाल करें।
आपने इस नक्श को लिख करके सुबह फजर की नमाज के बाद, किसी भी दिन आप सुबह फजर की नमाज के बाद इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद आप इसे छोटा सा फोल्ड कर लें और छोटा सा बना लें, बिल्कुल फोल्ड करके बिल्कुल छोटा सा बना लें और इस पर ट्रांसपेरेंट टेप कर लें। टेप करने के बाद आप इसको किसी चमड़े में सी लें। आप खुद कोई चमड़ा लेके, कोई रेक्सीन बाज़ार में मिल जाए टुकड़ा, तो उसको थैली सी बनाकर उसमें इसको रख लें और अच्छे से उसको सी लें। अगर कोई चमड़ा सी नहीं मिलती है तो आप बाज़ार से एक खोल मिलता है जिसमें तावीज़ रख देते हैं, अंदर एक खोल मिलता है चकोर टाइप का, वहाँ से वो खोल ले आएँ और उसमें इसको तावीज़ को रख करके और उसे बंद करके और उसमें डोरी डाल के आप अपने गले में डालें। एक काम आपने ये करना है, आपने किसी भी तरह से इसको गले में डालना है। और दूसरा, आपने रोज़ाना डेली एक विर्द करना है। ये जो आयत करीमा यहाँ लिखी गई है ऊपर, इसी का विर्द करना है 101 बार रोज़ाना, सुबह को फजर की नमाज के बाद या रात को ईशा की नमाज के बाद। आप कोई भी एक टाइम बांध लें कि आपने किस टाइम, आप जिस टाइम आप कर सकते हैं आसानी से, उस टाइम पर आपको ये काम करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आपने 101 मरतबा इसे पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। नमाज वाला जो दुरूद शरीफ होता है वो आपने पढ़ना है कम से कम 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे पहले, फिर ये आयत करीमा पढ़ेंगे 101 बार, उसके बाद फिर 3 बार या 7 बार या 11 बार आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर अपने आप मकसद के लिए, जो भी आपका दुनिया का कोई भी मकसद है आपका, आप उस मकसद के लिए दुआ करेंगे। रोज़ाना डेली मामूल नागा ना हो, आपका इस ध्यान रखना है कि नागा नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कैसा भी मुश्किल से मुश्किल काम होगा, अल्लाह ताला उसमें आसानी फरमाएगा, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी और आपका जो भी मकसद है वो इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे आप पूरे कामिल यकीन के साथ इस नक्श को बनाएं और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किल हल होगी। आपका जो भी मकसद है, आप शादी करना चाहते हैं, आपके कारोबार में रुकावट आ रही है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका रिश्ता नहीं लग रहा है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, मियाँ बीवी में तलाक होने वाली है, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, जिस मकसद के लिए भी आप इस नक्श को लिखेंगे वो मकसद इंशाअल्लाह ताला पूरा होगा। अल्लाह के करम से वो ज़रूर पूरा होगा। तो मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। तो मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।